हेलो बच्चों, तो आज अपन फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। यूनिट 1, इसका नाम है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो जो सॉलिड्स होते हैं ना, उनका वॉल्यूम और शेप ये दोनों फिक्स रहते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, और इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो टाइटली होल्ड रहते हैं। सॉलिड सब्सटेंस को दो क्लासों में क्लासीफाई किया गया है इस बेस पे। तो सॉलिड सब्सटेंस दो क्लासों में क्लासीफाई किए गए, जिनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन को एमॉर्फस नाम दिया गया है। क्या नाम दिया इनका? नाम एमॉर्फस। तो सॉलिड सब्सटेंस जो है क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन दो क्लासों में क्लासिफाई किए गए हैं। इस क्लासिफिकेशन का बेस है अरेंजमेंट ऑफ constituent particles। अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? रेगुलर हो रहा होता है, रेगुलर अरेंजमेंट। और जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इर्रेगुलर होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में और भी बातें देखने में हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनमें अपन डिफरेंस देखते हैं, क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन। डिफरेंसेस क्या है क्रिस्टलाइन में नॉन क्रिस्टलाइन? तो सबसे पहला डिफरेंस तो होगा अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर, नॉन क्रिस्टलाइन में इर्रेगुलर। दूसरी बात है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं। इनको हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। और जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको हम कहते हैं स्यूडो सॉलिड्स। और इनको हम एक दूसरा नाम देते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। यह सुपर कूल्ड लिक्विड नाम, लिक्विड वर्ड क्यों आया है? क्या होता है, जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो रियली में सॉलिड नहीं होते, देखने में सॉलिड होते हैं, क्योंकि वो लिक्विड जैसे फिल हो जाते हैं। जैसे अपन देखते हैं खिड़की में कोई कांच लगा है, कुछ सब बरसों बाद वह कांच को है नीचे ऊपर नीचे की तरफ, नीचे बॉटम साइड में थिक हो जाता है, मोटा और ऊपर की साइड में पतला हो जाता है। यानी कि वो जो कांच है देखने में सॉलिड लग रहा है
लेकिन रियली में वो लिक्विड है। क्यों? क्योंकि फ्लो, या फ्लो होना किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमने इनको सुपर कूल्ड लिक्विड कहा। एक और बात है, प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी एनाइसोट्रॉपी। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनको हम कहते हैं एनाइसोट्रोपिक। क्या होते हैं? एनाइसोट्रोपिक होते हैं। और नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं। एनाइसोट्रोपिक किसको कहा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है? कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे इंफ्रा इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये जो है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनमें जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज सभी ऑल डायरेक्शन में सेम नहीं होती। डायरेक्शन बदलने पर प्रॉपर्टी बदल जाती है। लेकिन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शन बदलने पर चेंज नहीं होती, सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, सेम। इसलिए हम इनको क्रिस्टलाइन सॉलिड को एनाइसोट्रोपिक कहते हैं और नॉन क्रिस्टलाइन को आइसोट्रोपिक कहते हैं। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनको जब हम गर्म करते हैं तो एक डेफिनेट टेम्परेचर पर ही मेल्ट होते हैं, मेल्ट होना शुरू होते हैं। एक फिक्स टेम्परेचर पर ही मेल्ट होते हैं, उससे कम टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होते। लेकिन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड एक लंबी रेंज के अंदर, टेम्परेचर की लंबी रेंज में मेल्ट होते जाते हैं। ठीक है, तो ये आज अपन ने पढ़ लिया। इसमें आप आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में किसको रखा है, एग्जांपल देखते हैं। तो जितने भी सॉल्ट्स हैं, ऑल द सॉल्ट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं। और इसमें डायमंड, आइस और मेटल्स, इन सबको हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में रखा है। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने रखा है प्लास्टिक को, पॉलीमर्स, ग्लास। ऑल द पॉलीमर्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो ये सब इसमें क्या बात है, मेन बात कि अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलर, तो हम उनको क्रिस्टलाइन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, तो हम उनको नॉन क्रिस्टलाइन कह देते हैं। ठीक है, और ये सब डिफरेंस, ये मेन इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। और ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, क्या है, ऑल द सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू क्लासेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड एमोर्फस आल्सो। This classification is based on the basis of the arrangement of constituent particles. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जब डिफरेंस देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं और नॉन क्रिस्टलाइन को हमने सूडो सॉलिड्स या सुपरकूल्ड लिक्विड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो लिक्विड के समान फ्लो हो जाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं क्योंकि ये आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज को कहते हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी जो केमिकल प्रॉपर्टीज और द डायरेक्शन में सेम नहीं होती, डायरेक्शन बदलने पर चेंज हो जाती है। इनमें ऐसा नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है जो डायरेक्शन बदलने पर चेंज नहीं होती। ठीक है, और ये एग्जांपल है जितने भी सॉल्ट्स हैं, डायमंड, आइस, मेटल्स वगैरह जो क्रिस्टलाइन है, प्लास्टिक, पॉलीमर और ग्लास नॉन क्रिस्टलाइन, बस इतने।
आप सभी को वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। केमिस्ट्री वाला, सुरेश भार्गव केमिस्ट्री वाला।